फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको करंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा चीपर वैल्यू पे मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों, इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी थी और लोगों के झम के इसके अंदर पैसे बन रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों, बैक टू बैक हायर हाइज भी हिट हुए। दोस्तों, अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, फोर्थ, फिफ्थ और अल्टीमेटली सिक्स्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम दोस्तों हायर हाइज को लोअर लोज पे थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और अभी इससे दूर रहना चाहिए। यहाँ पे हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके वजह से अपसाइड रैली कंटिन्यू चल रही थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकंड नेगेटिव चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो कंटिन्यू हायर हाइज लग रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में लोअर लोज में शिफ्ट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि दोस्तों स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और हमें दोस्तों बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है दोस्तों। अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन होना, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सेकेंडली, हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए। और दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी रैली थी दोस्तों, इसका जो फर्स्ट कंफर्मेशन था, ये अगर आप देखो तो ये जुआदार जो रैली बनी थी ये स्टॉक के अंदर, इसके अंदर जैसे हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हुआ, ये दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव चीज़ की, और दोस्तों वो है नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों, अगर आप RSI डालकर देखो तो आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन ने तो कंटिन्यू हायर हाइज लगाया, आप लोग यहाँ पर विटनेस कर सकते हो। उसने बताया सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन दोस्तों RSI ने यहाँ पर मिस आउट कर दिया और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक दोस्तों अगर आप यहाँ से क्लियरली देखो तो यहाँ पर हमें एक है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। और दोस्तों, वो कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें यहाँ पर क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बहुत ही गद्दावर पैटर्न होती है दोस्तों। ये बनती है अच्छे अच्छे लोगों की हालत फिक्स हो जाती है। तो ये दोस्तों हमें ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है, और इसकी नेकलाइन है वो 112 के आसपास की आ रही है दोस्तों। और दोस्तों, यही नेकलाइन के पास एक इमीडिएट सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर हम दो नेगेटिव पैटर्न लेकर चलेंगे, दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, हमारा ये जो पैटर्न है वो सेफ गार्ड करने के लिए। और ऑलरेडी दोस्तों उसने दोनों नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सक्सेसफुली सस्टेन कर चुका है। और दोस्तों, अभी जो स्टॉक का डाउन साइड में नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो तकरीबन 88 के आसपास का आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर कौन सा वो लेवल है जो हम मानेंगे कि ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये स्टॉक फिर बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, वो है 133। अगर 133 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिली तो दोस्तों यहाँ पर ही शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट होगा और यहाँ ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होगी, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में मूव होगा और हमारा भी व्यू बाई साइड की तरफ शिफ्ट होगा, वो दोस्तों 134 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों, यहाँ पर इनकेस अगर स्टॉक बीच में टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में उसने सपोर्ट फेस किया और अपसाइड बाउंस आया या पुल बैक आया, तो जब भी वो निकला ये जो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी नज़र बनाए रखना। यहाँ पर दोस्तों इधर आप लोगों को ये एरिया दोस्तों यहाँ फिर ये एरिया पे आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रक्चर बनता हुआ डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो फिर का परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट सेलिंग का। या फिर दोस्तों यहाँ पर कोई रेंज बनी और वो रेंज बनकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई,
तो भी परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट सेलिंग का, और 1:2 1:3 डाउन साइड में आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो नेकलाइन को बराबर नज़र में रखना दोस्तों। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को ये भी बताना है कि दोस्तों ये नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी फ़िलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज़ अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। और अगर बाय एनी चांस अगर हीट हो जाता है तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो ये स्टॉक को बाई साइड की तरफ मूव करेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।